के बंधन में बंध जाते हैं और भक्त वत्सलता को निभाते हैं। कथा आती है कि एक बार मैया यशोदा अपनी गोद में कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी, दूध पिला रही थी, और सामने अंगीठी पर दूध गर्म हो रहा था, चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया एक बात बताओ कि आपको दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? माने दूध अधिक अच्छा लगता है कि बेटा यानी मैं आपको ज़्यादा अच्छा लगता हूँ? तो मैया ने कहा, जारेदारी के तू कैसी बात करे, अरे दूध भी तो तेरे लिए ही तो है, मुझे तो पूत प्यारो है बेटा, तू क्यों ऐसी बातें करता है? इतने में देखिए ये कृष्ण लीला है, ये योगेश्वर की लीला है। यहाँ कुछ भी निर्जीव नहीं है, सब चैतन्य है, सब जीवित है। ये बातें दुग्ध सुन रहा था, दूध अंगीठी पे जो चढ़ा दूध गर्म हो रहा था वो सुन रहा था। उसने सोचा कि भगवान माता यशोदा का दूध पी रहे हैं, यदि यशोदा के दूध को ही पीकर खुशी से पीकर ये पेट भर गए तो मुझे कौन पिएगा, मुझे भगवान नहीं पिएंगे, और यदि मुझे भगवान ने पान नहीं किया तो ऐसे जीवन से क्या लाभ, मैं तो जल के मर जाऊंगा। ये भाव दिया और इतने में दूध में उफान आई और दूध में उबाल आई, दूध बाहर फैलने लग गया और यशोदा की दृष्टि दूध पर गई। यशोदा की दृष्टि जैसे ही दूध पर गई तो यशोदा मैया ने कन्हैया को तो नीचे पटक दिया और दौड़ कर गई दूध को संभालने के लिए। अब तो कन्हैया ने मुख फुला लिया, कन्हैया को गुस्सा आ गया, मुख फुला लिया कि मैया अभी कह रही थी कि पूत ज़्यादा प्यारो लगे, अब देखो दूध के कारण मुझे छोड़ के चली गई। कन्हैया गुस्सा में गए और बाप दादा के ज़माने के बड़े बड़े मटके, काले काले मटके दूध दही घी के रखे थे, घी और माखन के मटके रखे थे, उन मटकों को कन्हैया ने धम 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 से फोड़ना प्रारंभ किया। मटकों के फूटने की आवाज़ आई तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई। अब भगवान ने मटका फोड़ तो दिया, बच्चे पहले तो गलती करते हैं और बाद को अब मैया मारेगी, पिटाई होगी, इस डर से पहले ही रोने लग जाते हैं कि पिटाई ना हो। तो कन्हैया डर गए, एक दरवाजे के पीछे छिप गए। माता यशोदा गई, ढूंढा नहीं दिखे, दरवाजे के पीछे दिखे कन्हैया। अब तो कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं और माता यशोदा लकुटी लिए पीछे पीछे दौड़ रही हैं। सुखदेव जी ने वर्णन किया, गोप्या गोप्या ददे तुई कृता गसिदा मतावद जाते दशा श्रुकलीलाम जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद विभेति। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ब्रह्म आगे आगे भाग रहा है और यशोदा रूपी जीव पीछे पीछे भाग रहा है। ये है प्रेम की शक्ति, ये है प्रेम की ताकत, ये है भक्ति की ताकत कि जिनसे यद विभेति स्वयं भयम, जिससे भय स्वयं भयान्वित रहता है, डर स्वयं जिससे डरता है, मौत काल जिससे स्वयं डरती है, आज वो भगवान यशोदा मैया के लकुटी के डर से आगे आगे भाग रहे हैं और माता यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही हैं। कर लो दर्शन, ऐसा ब्रह्म भागता हुआ ब्रह्म कहाँ मिलेगा? ये लीला तो ब्रज में ही देखने को मिल सकती है। बहुत देर तक दौड़ी, जब थक गई माता यशोदा कन्हैया से कहा, कन्हैया देख पकड़ में आ जा। कन्हैया ने कहा, मैया क्या करेगी? कन्हैया ने कहा, बेटा तेरी पूजा करूँगी। अच्छा तो ये हाथ में लकड़ी सी छड़ी सी क्यों ले रखी है? इस लकुटी से मेरी पूजा करेगी? तो माता यशोदा ने कहा, अरे बेटा देख मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, चल कोई बात नहीं, ले मैंने डंडा फेंक दिया, मेरी बुढ़ापे की लाठी तो तू है बेटा, तू आजा, मैंने डंडा फेंक दिया। और जैसे ही कन्हैया पकड़ में आए, जोर से कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया
और कहा कि बड़ा उद्दंड हो गया है। मन में सोचा बालक है, यदि सजा नहीं दूंगी तो उद्दंड हो जाएगा। यद्यपि माता यशोदा के यहाँ खाने पीने की माखन मलाई की कोई कमी थोड़ी है, पर बालक गलती करता है तो हम कितने भी बड़े आदमी, कितने भी बड़े धनवान हैं, पर बालक को उचित शिक्षा देना, कहीं वो उद्दंड ना हो जाए, ये हमारा धर्म है। तो बालक को रस्सी से बांधना चाहती हैं। अब तो बांधते बांधते थक गई, पर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है महाराज। नंद भवन की सारी रस्सियों को जोड़कर माता यशोदा ने कन्हैया को बांधने में लगा दिया, पर कन्हैया बंधन में नहीं आ रहे। क्या मतलब? बोले भगवान है ब्रह्म, यशोदा है जीव, यही 2 अंगुल की दूरी जीव और ब्रह्म के बीच में रहती है, ज्यादा दूरी नहीं है, केवल 2 अंगुल की दूरी है। अंत में जब माता यशोदा थक गई तो भगवान बंधन में आ गए। क्यों आ गए? तो बोले कि जब जीव परिश्रम करता है, भक्ति करता है, और वो सोचता है कि मैं अपने भक्ति के बल पर ये काम बना लूं, भगवान को पालूं, तो बड़ा दुस्तर है, बड़ा मुश्किल है। पर भक्त जब परिश्रम करता है, भक्ति करता है, भक्ति करते करते जब भगवान स्वयं अनुग्रह करते हैं, तो हमारा परिश्रम और भगवान का अनुग्रह जब दोनों मिलते हैं तो भगवान भक्त के बंधन में आ जाते हैं और जीव की भक्ति परिपूर्ण हो जाती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। बंधन में आ गए, क्यों ना हो, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, जो बनाया प्रेमियों ने बन गए, जो बनाया प्रेमियों ने बन गए, जो बनाया प्रेमियों ने बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आज भी प्रेम के बंधन में भगवान बंधते हैं, प्रेम करके तो देखो। भाव तुलसीदास का पूरा किया, 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 छोड़ मुरली को धनुर्धर बन गए, छोड़ मुरली को धनुर्धर बन गए। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन में पहुंचे, बांके बिहारी के दर्शन करने लग गए। पुजारी जी ने कहा, हे तुलसीदास, तुम तो राम के भगत हो, मेरे कृष्ण को क्यों प्रणाम करते हो? और यदि आपके राम सच्चे हैं तो, और आप कहते हो कि राम कृष्ण दोनों एक है, नहीं, आपका राम अलग है, मेरा कृष्ण अलग है। मेरा कृष्ण टेढ़ी टांग वाला है, मधुर मधुर मुरली बजाता है, मोर पंख धारण करने वाला है, और आपका राम धनुर को धारण करने वाला है, धनुष को धारण करने वाला है। मैं कैसे मानूं राम कृष्ण दो एक हैं? और यदि एक हैं तो आप इन्हीं कृष्ण से, बांके बिहारी से कहो कि ये राम बनकर आए, तब आप इनको प्रणाम करना, नहीं तो प्रणाम मत करो। और तुलसीदास जी ने तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़े, हैं प्रभु, आज भक्त की मर्यादा रखो, आज भक्ति की लाज रखो प्रभु, और भक्त के भाव को पूरा करने के लिए
भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन चित चोर, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ल्यो हाथ। जब हाथ में धनुष बाण धारण करोगे तब तुलसीदास जी कहते हैं मैं आपको प्रणाम करूंगा। और भगवान के उसी बांके बिहारी के छवि से भगवान श्री राम प्रकट हो गए हैं और हाथ में धनुष को धारण करके मंद मंद मुस्कुराने लग गए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। छोड़ मुरली को धनुर्धर बन गए, छोड़ मुरली को धनुर्धर बन गए। जहर मीरा को नराणा दे सका, जहर मीरा को नराणा दे सका। जहर के प्याले को अमृत कर दिए, जहर के प्याले को अमृत कर दिए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो। भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो, भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो। भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो, भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो, भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो, ने मोहे नाना भांति नचायो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आज प्रेम के बंधन में भगवान बंध गए हैं। यशोदा मैया ने ऊखल में बांध दिया और यशोदा मैया तो घर के कामों में लग गई। भगवान गुटवन गुटवन चलते चलते नंद बाबा के द्वारे दो वृक्ष लगे हैं जिनका नाम है यमल और अर्जुन के वृक्ष। दोनों वृक्षों के बीच से भगवान ने झटका लगाया, ताकत लगाई, दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए और
वृक्षों के गिरने की जो आवाज़ है उसको भगवान ने अपनी योग माया से शांत कर लिया है। क्यों? क्योंकि वृक्ष के गिरते ही दोनों वृक्षों से दो महापुरुष प्रकट हो गए हैं, जिनका नाम है नलकू गोविंद जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृक्ष जब गिरा तो वृक्षों से दो महापुरुष प्रकट हो गए। नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, ये वाणी सदैव आपका ही गुणगान गाए, कानों से सदैव आपके ही गुणों को सुनो और कर से सदैव मैं आपकी ही कर्मों को करूं एवं दृष्टि सताम अपनी दृष्टि से संतों के और भगवत दर्शन में सदा ही करूं। मेरी मन वाणी क्रिया सब आप में ही लगी रहे। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ये नल और कुबेर पूर्व जन्म के कुबेर के पुत्र हैं, जो कि सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी ने देखा। नारद जी को देखकर इन्होंने वस्त्रों को धारण नहीं किया, मदिरा पान कर रखा था और स्त्रियों के साथ में तालाब में रमण कर रहे थे। नारद जी ने शाप दिया कि इतना ही नग्न रहने का, निर्वस्त्र रहने का शौक है तो जाओ वृक्ष बन जाओ। जो भी नग्न रहता है, शरीर पे कपड़ों को धारण नहीं करता, जो नग्न स्नान करता है, उसको अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ता है। जाओ भैया, कपड़ों से झंझट ही छूट गया। वृक्षों के पास ना कोई कपड़े हैं और ना कुछ है, तो वो तो ऐसे ही रहते हैं। सर्दी गर्मी सबको सहनी पड़ती है, तो इसलिए सवस्त्र ही सविधि स्नान करना चाहिए। संपूर्ण वस्त्रों को त्याग कर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। इन्होंने शाप दिया नारद जी ने। अंत में क्षमा मांगी तो कही जाओ वृक्ष तो बनोगे। नारद जी ने कहा लेकिन तुम नंद बाबा के द्वारे के वृक्ष बनोगे और भगवान स्वयं तुम्हारा जिस दिन उद्धार करेंगे, दर्शन देंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति गा के आकाश मार्ग से दोनों महापुरुष जाने लग गए। अब दृष्टि पड़ी है। अब यशोदा माता को वृक्षों के गिरने की आवाज़ अब आई। जैसे ही धड़ाम से आवाज़ आई, बाहर आई, आकाश में देखा है दो महापुरुष जा रहे थे। यशोदा माता, नंद बाबा ने सोचा जरूर ये कोई राक्षस है। कुछ भी हो, आए दिन अनेक प्रकार के राक्षस आते हैं और यहाँ पर लगता है हमारे बच्चों के लिए, कन्हैया और बलराम के लिए जगह सुरक्षित नहीं है। सब लोगों ने एकजुट मिलकर और वृंदावन जाने की तैयारी बनाई है। बैलगाड़ियों में सामान को भर के और वृंदावन में रहने के लिए गए हैं। आइए हम सब भी अपने मन को वृंदावन धाम में ले चलें। कैसे कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाएंगे श्यामा श्याम। राधे राधे तुझे मिल जाएंगे, श्यामा श्याम। राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना
किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाएगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाएगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। निधिवन जी की महिमा न्यारी, निधिवन जी की महिमा न्यारी, जहाँ से प्रगटे बांके बिहारी, जहाँ से प्रगटे बांके बिहारी। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाएंगे श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। ताली बजा के हाथ उठा के राम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गे श्री वृंदावन में, राधे राधे मोर कुटी में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे कुंजवन में, राधे राधे निर्जवन में, राधे राधे छिपी गली में, राधे राधे मोर कुटी में, राधे राधे प्रेम गली में, राधे 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 राधे। सब कोई बोलो